कोरोना की भयावहता बनाम सदाचार और नए जीवन का दर्शन क्या होगा। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। नए मूल्यों के साथ नई दुनिया का क्रम क्या होने जा रहा है। और अगर आज कोई व्यक्ति यह कह दे कि कोरोना वायरस ने हमें सदाचारी और धार्मिक बना दिया है, तो यह बात सर्वथा अनुचित और व्यर्थ का ही लगना है, क्योंकि कोरोना से परेशान दुनिया भर के लोगों की नजर में कोरोना एक इंटरनेशनल विलन के रूप में कुख्यात हो चुका है। ऐसे में महामारी के इस जनक को लेकर किसी तरह की पॉजिटिविटी की बात करना पूरी तरह से नादानी प्रतीत होता है। यह खुद की अज्ञानता का बखान करने वाली बात जैसी भी है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना के इस भयावह दौर में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस ओर आकृष्ट कराती हैं। जिन बातों को देखते हुए लोगों ने शायद इस बात पर भी गौर करना शुरू किया है, जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल बदली है और जिस तरह से हम जीने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं, जैसे हम कर भी रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं, यह सब कुछ इस बात को प्रमाणित करता है कि कोरोना की महामारी ने हमें सदाचारी, प्रकृति कर्मी, परोपकारी और धार्मिक बना दिया है। और सवाल क्या है? सवाल यह है कि शुद्ध आचरण करने और धार्मिक होने का आशय किन बातों से है और कैसे व्यवहार से है। तो इस संबंध में व्यापकता और आध्यात्मिक आख्यानों से अलग सरल अर्थों में सदाचार आहार व्यवहार में सादगी और सरलता से है। एक ऐसी दिनचर्या से है जो दुनिया की भागदौड़ अर्थात भौतिक सुख के लिए उन अथक प्रयासों से अलग जीवन यापन के एक ऐसे तरीके से है जो किसी सुख और कामना के महत्वाकांक्षा से परे और जो है उसी में संतोष के भाव को अभिव्यंजित करने वाला है। यानी कि कुल मिला के जो अब हमारे पास है, इसी में हमें जीना सीखना है। यदि इसे और व्यापकता में देखा जाए तो सदाचार और धर्म प्रवृत्त होने से मतलब स्वयं के परिश्रम से तथा भगवान की कृपा से प्राप्त और जितना मिले उसी में संतोष करना ही शुद्ध आचरण की पहचान है। और यदि आचरण शुद्ध हो तो व्यवहार स्वतः सुधर जाता है। व्यवहार तथा आचरण को हमारे पारिवारिक संस्कार तथा सामाजिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। सच कहा जाए तो मानव जीवन में सद्व्यवहार और सदाचारण का बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहार की मधुरता और आचरण की शुचिता से न सिर्फ व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास बल्कि मानसिक शांति भी तो मिलती है। सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही तो नहीं होता, शांति भी मिलती है। कोरोना के इस विकट समय में इसकी बेहद जरूरत थी, जिसे फलीभूत करने में लॉकडाउन की बंदिशों ने महती भूमिका निभाई है। लॉकडाउन में लोगों ने एक नए जीवन को जीना शुरू किया है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक नियमों का पालन करे, सामने वाले व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करे जिससे अपनत्व की भावना जागृत हो। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाएगा। दूसरे से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करने से पहले हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोगों ने इस बात को बखूबी समझा और यूं कहे कि लॉकडाउन ने लोगों को यह सिखाया, जीवन को सफल बनाने में सद्व्यवहार की महती भूमिका है। और देखा जाए तो सही मायने में व्यवहार तथा आचरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति में सद्व्यवहार का गुण विकसित नहीं होगा। कोरोना की विनाशक क्षमता अथवा कोरोना के भय ने एक हद तक हमें अपना आचरण शुद्ध करने के लिए तो मजबूर कर ही दिया है। स्वच्छता का आचरण करते हुए शुद्धता को अपनाकर आज हम चाहे या अनचाहे एक ऐसे जीवन पद्धति की ओर उन्मुख हुए हैं
जहां से शुद्ध आहार और विचार के माध्यम से एक व्यक्ति में नैतिक मूल्य, आचरण में शुचिता आती है, जिसके माध्यम से आगे उत्तरोत्तर धार्मिकता का आविर्भाव होता है। इस बात की कोई प्रामाणिकता न हो, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कोरोना अपनी भयावहता के साथ लोगों में शुचिता, नैतिकता, सदाचार और धार्मिक आचरण को विकसित करने वाला साबित हुआ है। जहां लोग एक बार फिर से अपनी संस्कृति, अपने मूल्य व परंपराओं की ओर उन्मुख हुए हैं, निश्चय ही यह विनाशकारी प्रवृत्ति के बीच से निकला हुआ एक ऐसा तत्व है जो मानवता के लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद तथा इस महामारी के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद लोगों में एक नए जीवन शैली की उत्पत्ति होने जा रही है। लोग एक नए जीवन शैली को अपनाकर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर समय हर जगह करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर खाने में, पीने में, साथ रहने में, पार्टी में, एक कहीं कम्युनिटी में एक जगह रहने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और इन्हीं समस्याओं के बीच, इन्हीं संकल्प के बीच एक बहुत अच्छी सी बात सामने निकल कर आएगी। वो होगी लोगों में एक सदाचार और नए आचरण की भूमिका जो सबसे आगे रहेगी। और बाकी सभी तरह की खबरों का पूरा एनालिसिस के साथ देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ और बिल्कुल चकाचक रहिए।